नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कौशिक है। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज ना मैं आपके सामने कोई गीत लेकर आया हूं, ना कोई कविता लेकर आया हूं। आज मैं आपके सामने बॉलीवुड म्यूजिक पर एक बहुत अच्छी रिसर्च लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में मेरे बड़े भाई अनिल कौशिक और उनके दोस्त विपिन नागर ने हमेशा एक बहस छिड़ा करते थे इस बात को लेकर कि R.D. बर्मन ज्यादा अच्छी म्यूजिशियन है या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं R.D. बर्मन का फैन था, हूं और आजीवन रहूंगा। और जब मुझसे सवाल दोनों पूछते थे तो मैं हमेशा ही R.D. बर्मन के बारे में बात करता था, क्योंकि वो मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिशियन थे और वो एक्चुअली S.D. बर्मन के भी बेटे थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन एक बात मैं हमेशा से सोचता था कि आखिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इतने पॉपुलर, इतने प्रसिद्ध, इतने लोकप्रिय म्यूजिशियन क्यों हैं? वो हमेशा ही मुझे लगता है शायद भारत के सबसे प्रसिद्ध बॉलीवुड म्यूजिशियन है। और ऐसा नहीं कि और म्यूजिशियन नहीं थे। शंकर जयकिशन है, नौशाद, मनमोहन, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर। S.D. बर्मन, R.D. बर्मन खुद बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात निराली है। वो जनमानस में घुसे हुए, जनमानस में डूबे हुए संगीतकार हैं और मेरे लिए हमेशा ही ये कौतूहल का विषय रहा। मैंने काफी रिसर्च की, काफी वीडियो देखे, काफी संगीत को उनके सुना, काफी एक्सपर्ट्स की राय को सुना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों। और तब मुझे पता चला उनका एक यूरेका मूवमेंट, जिसे मुझे लगा पता चला कि आखिर वे इतने लोकप्रिय म्यूजिशियन कैसे हैं। और इसका कारण है उनका एक लोकप्रिय वाद्य का बहुत ही शानदार इस्तेमाल, जिसका नाम है ढोलक। तो अगर आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक को ध्यान से सुनेंगे तो ढोलक का जैसा बेहतरीन इस्तेमाल उन्होंने किया है, वैसा शायद ही किसी म्यूजिशियन ने किया हो। ढोलक एक बहुत ही लोकप्रिय, ये हमारे यहाँ शादी हो, ब्याह हो, भजन हो, गीत हो, किसी भी तरह का लोकप्रिय संगीत हो, लोग ढोलक के साथ ही गाते बजाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किया वो शानदार है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो अपने म्यूजिक में गायक या गायिका गाना स्टार्ट करेंगे और फिर ढोलक उस गाने को एक बीट देगी, एक लाइफ देगी, और इसीलिए शायद वो जनमानस को इतने पसंद है। तो कुछ गाने सुनिए उनके जिनमें ढोलक ने गाने के रिदम को क्रिएट किया है। तो ये कुछ गाने आपके सामने पेश हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। इश्क में मरना चाहो कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मरना चाहो कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरह से ढोलक ने गाने को एक रिदम दी, एक स्टार्ट किया, एक बीट दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीट में आई और चली गई। उसका इस्तेमाल पूरे गाने में बेहतरीन तरीके से होता है। तो मैंने बहुत से गाने सुने कि जिनमें मैं निकाल सकूं कि आपको ढोलक के बारे में सुना सकूं, दिखा सकूं। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इतने गानों में उसका इस्तेमाल है
और इतना बेहतरीन इस्तेमाल है कि उनमें से किसी को छांटना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन किसी तरह से मैंने 5 गाने आप लोगों के लिए छांटे हैं। आप इन्हें सुनिए, देखिए कि किस तरह से ढोलक गाने को निरंतर एक बीट में पिरोए रखती है और किस तरह से उसका बेहतरीन इस्तेमाल है। और शायद मैं एक बार फिर दोबारा से कह रहा हूं, शायद इस ढोलक की रिदम के कारण ही वे इतने लोकप्रिय हैं, इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि उसको हम अपने आम जीवन के गानों में अंताक्षरी खेलते हुए, जैसे मैं पहले बताया, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वे ही हैं, शंकर जयकिशन हैं, कल्याण चानू जी हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया ढोलक का। लेकिन जितना ज्यादा और जितने बेहतरीन तरीके से शायद एलपी ने ढोलक को इस्तेमाल किया है, जो कि आप आगे आने वाले कुछ गानों में देखेंगे, वैसा शायद ही किसी म्यूजिशियन ने किया है। तो सुनिए कुछ ढोलक पर या ढोलक के बहुत बेहतरीन इस्तेमाल के उनके कुछ गाने। चमकेगी चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े पे उड़ जाए, गजरा महकेगा गजरा महकेगा, गजरा महकेगा गजरा महकेगा, माही रुस जाए रुस जाए, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। बुरा तो होगा पर बातों में तेरी रस है, जैसा भी है मुझे क्या अपना लगे तो बस है। घर हो तेरा जिस नगरी में चाहे जहाँ तेरा नाम रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानू रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार प्यार मारे हया के मैं तो आँखें झुका के जरा दामन बचा के चली आई, पर्दा हटा के उनकी बातों में आके उन्हें सूरत दिखा के चली आई, किसी से शिकायत करूं, किससे शिकायत करूं, किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, किससे शिकायत करूं, शरारत मेरे साथ हुई, इतना तो याद है मुझे, आया आया अटरिया पे कोई चोर आया, अटरिया पे कोई चोर आया, पे कोई चोर, ओ भाभी आना दीपक जलाना, भाभी आना जरा दीपक जलाना, देखो बलम है या कोई और, डर गई मैं मर गई मैं कि आया आया अटरिया पे कोई चोर, ओ भाभी आना दीपक जलाना, ओ भाभी आना जरा दीपक जलाना, देखो बलम है या कोई और, डर गई मैं मर गई मैं कि आया आया अटरिया पे कोई चोर आया। कि ढोलक उनका सबसे ज्यादा चहेता इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उन्होंने और बहुत इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। इनफैक्ट वो शायद एकमात्र म्यूजिशियन है जिनकी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सेंट्रल कैरेक्टर के साथ, यानी कि वो कहानी का हिस्सा बन गए हैं,
जहां कहीं भी कहानी में कोई नई बात आती है, जहां कहीं भी कहानी कुछ नई बात कहना चाहती है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट पूरी फिल्म में बजता है। जैसे कि उनकी पहली सबसे कामयाब फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, दोस्ती, उसमें हारमोनिका का इस्तेमाल है, या शोर में जिस तरह से उन्होंने वायलिन का इस्तेमाल किया, या बहुत बाद में कर्मा में उन्होंने बेंजो का इस्तेमाल किया। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें एक वाद्य यंत्र सेंट्रल कैरेक्टर के साथ कहानी के हिस्से में, कहानी का पात्र बन गया है। तो मैंने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आया हूं। आप देखिए, सुनिए इन गानों को और देखिए किस तरह से एक स्पेसिफिक वाद्य यंत्र का उन्होंने इस्तेमाल किया है पूरी फिल्म के दौरान। मुझे ढोलक का नहीं मिला क्योंकि ढोलक तो शायद उनके पूरे म्यूजिकल जर्नी का ही हिस्सा रही है, लेकिन कुछ गाने में या कुछ फिल्में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं जिनमें कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल कैरेक्टर जैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप इस तरह के और कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक बॉलीवुड म्यूजिक आपके लिए मैं लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।